नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एरर, हमारा फेवरेट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने कॉन्सेप्ट की वायलेशन कर दी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन कर दी। कि फॉर एग्जांपल करवाऊं तुमसे, अब तो थोड़े बड़े हो गए हो तुम लोग, लेकिन फिर भी ठीक है ना। ब्रोकरेज पेड ऑन मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी 5000, जर्नल एंट्री क्या होगी? यस यू, यस 5000, नहीं नहीं कुछ भी बोलो। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी 5000 रुपीज, मशीनरी टू कैश। आप बताओ बेटा, आप समझदार लगते हो, नहीं हो? नो प्रॉब्लम। और कौन है हमारे पास साइंटिस्ट टाइप? आप बताओ बेटा। यस यू, ब्लैक। आप बताओ बेटा, द बॉय इन ब्लैक। सही आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं भी। नालायक, नालायकों को ढूंढ रहा हूँ मैं, जो मुझे लगता है कि मतलब आपने रिवाइज नहीं कर रखा होगा और आप आंसर नहीं बता पाएंगे, तो चेक करना चाहता हूँ मैं। यस, टी, एस, ओ जीसस। उफ, एक छोटा सा चैप्टर खत्म हुआ अभी, डेप्रिसिएशन, उसमें यूज होता है ये सब। ये कोई जर्नल है जर सर? जर्नल करे हुए बहुत टाइम हो गया इसलिए हमें याद नहीं। ये डेप्रिसिएशन में भी यूज होता है। आप बताओ बेटा, थ्रो सम लाइट। क्वेश्चन था शुड आई क्विट और नॉट। हाँ बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे? ब्रोकरेज पे करी थी मशीनरी परचेज करने पे 5000 रुपए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? खैर मुझे तो पता ही था, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, हम खुल के ऐसे एरर्स करते हैं। जल्दी बोलो। गुड, यही होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि हमने थैंक्स, मतलब एग्जांपल भी तो एक्सप्लेन करना था, कि हमने एंट्री पास कर दी ब्रोकरेज और कमीशन टू कैश, तो हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि हमें करनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। गुड आंसर रिधिमा, अच्छा तुक्का मारा आपने। मशीनरी टू कैश, any expense incurred at the time of purchase of an asset it is treated as a capital expenditure, is added to the cost of the asset। तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना चाहिए था, हमने गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। क्या है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, हमने कमीशन को डेबिट कर दिया। एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 50,000 रुपए की, उसकी रिपेयर्स कराई, 5,000 रुपए का खर्चा हुआ, 5,000 रिपेयर्स की एंट्री बताएं मुझे, 5,000 रुपए, जल्दी से रिपेयर्स की एंट्री बताएं 5,000 रुपए। ये एग्जाम्पल 2 हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल का, ठीक है ना। कि मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उस टाइम पे अगर कोई रिपेयर्स कराई तो मुझे मशीनरी को ही डेबिट करना चाहिए था, मैंने गलती से रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, तो इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर हमने कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, उसकी रिपेयर्स हो रही हैं, सर आपने थोड़ी ना बताया उसी टाइम हो रही है, मैंने बताया। हाँ आपने नहीं बताया मैंने पूछा भी था फिर भी नहीं आपने बताया, क्योंकि मैं क्वेश्चन बोल चुका था कि सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, फिर उसकी रिपेयर्स हुई, तो दे विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्लियर? नॉर्मल सिनारियो में कि हमने एक एसेट खरीदा, 6 महीने बाद उसकी रिपेयर्स हुई, जर्नल एंट्री अब रिपेयर्स टू कैश होगी, ये करेक्ट एंट्री है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो समझ आया एरर ऑफ प्रिंसिपल? when a journal entry is passed in contravention of accounting principles, a capital expenditure treated as revenue expenditure or a revenue expenditure treated as capital expenditure। सर एक और एग्जांपल, चलो हमारे साथ कुछ लोग बैठे जो हमें एग्जांपल्स देंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल के, वो अपने मन से तो बेचारे करेक्ट एंट्री बता रहे होते हैं बट वो रॉन्ग होती है, तो यही एरर्स हैं, मैं कह रहा हूँ यही एरर्स है, ठीक है ना। नहीं, एक और एग्जाम्पल दे नीड अनदर एग्जाम्पल। 50,000 की हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है ना, 50,000 की मशीनरी खरीदी,
लोन लिया था हमने, क्या लिया था, लोन लिया था, तो उस पर इंटरेस्ट पे हुआ 5,000 रुपए का, परचेज के टाइम ही इंटरेस्ट भी पे हुआ मशीनरी पे 5,000 रुपए, जर्नल एंट्री 5,000 जो इंटरेस्ट है। गुड, थैंक यू। तो ये हो गया एग्जाम्पल कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं करना था, ठीक है ना, अब कर दिया। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इंटरेस्ट को डेबिट होना चाहिए था और हमने गलती से एसेट को कर दिया। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बट सर ये तो रिकॉर्डिंग का भी हो सकता है, तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये नहीं समझना कि मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि वो रिकॉर्डिंग का एरर है या वो प्रिंसिपल का एरर है। रिकॉर्डिंग में ही गलती हो गई तो वो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग भी तो हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी तो हो गया, कह रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। काम की बात, ये वन साइडेड है या टू साइडेड, एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑलवेज टू साइडेड, ऑलवेज टू साइडेड। सर कैसे, मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, चलो अपना करेक्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं। मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, तो गलती मशीनरी में भी हुई और रिपेयर्स में भी हुई, उतने की ही, तो टू साइडेड एरर हो गया। ओके, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑलवेज टू साइडेड, दे do not affect the trial balance, they do not affect the trial balance। कोई डाउट? एग्जाम्पल तो हमने इतने अच्छे से सुन लिया है और हमें जरूरत नहीं है, नो नीड। कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर, लास्ट कैटेगरी ऑफ एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर। राम को डेबिट करना था 10,000 से, गलती से कर दिया 1,000 से। शाम को डेबिट करना था 1,000 से, गलती से डेबिट कर दिया 10,000 से। सर क्या, फिर से बोले, लिख के बताता हूं बेटा। एक था राम और एक था श्याम, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। 10,000 डेबिट होना चाहिए था, हमने गलती से क्या कर दिया, 1,000 डेबिट। श्याम 1,000 डेबिट होना चाहिए था, हमने गलती से कर दिया 10,000 डेबिट। गलती राम में भी है, गलती श्याम में भी है, बट डेबिट का टोटल क्या आना चाहिए था, 11,000 डेबिट, यस और नो। और अब क्या आ रहा है, अभी भी 11,000 डेबिट आ रहा है, तो डेबिट्स तो अभी भी मैच कर रहे हैं। When the effect of one error is compensated by another error of an equal amount, it is called a compensating error, it is called a compensating error। राम का अकाउंट 9,000 कम डेबिट कर दिया, शाम का अकाउंट 9,000 ज्यादा डेबिट कर दिया, तो टोटल डेबिट्स में कोई प्रॉब्लम आई, ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच कर रहा है। तो compensating error, compensating error are those errors in which the effect of one error is nullified by another error of the same amount। nullify हो रहा है तो it has to be of the same amount। For example, Sham's account was debited with 100 instead of 1,000, Ram Prasad was debited with 1,000 instead of 100, दोनों में 900 रुपए की गलती है, एक ही बात है, कोई दिक्कत? तो कॉम्पेंसेटिंग एरर वन साइडेड या टू साइडेड, ऑलवेज टू साइडेड, ऑलवेज टू साइडेड, ऑलवेज टू साइडेड। ओके, तो अभी का ऑब्जेक्टिव, अभी का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, कमीशन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है। एरर ऑफ कमीशन के चारों कैटेगरीज अच्छे से समझ आ चाहिए। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, कास्टिंग, कैरिंग फॉरवर्ड, पोस्टिंग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब उस टाइप का एरर हो रहा है तो वो वन साइडेड है या टू साइडेड है, वो वन साइडेड है या टू साइडेड है। बट मैं कह रहा हूं याद हमें फिर भी कुछ नहीं करना, समझना है कि ऐसा क्यों, कि क्यों वो वन साइडेड है, क्यों वो टू साइडेड है। लास्ट में ये सब कहानियां है कि वन साइडेड एरर्स कौन से हैं, टू साइडेड एरर कौन से हैं, वो मैंने आपको उसी के साथ ही करा दिया।
वो मैंने आपको उसी के साथ ही करा दिया, अब कुछ नया नहीं बताएंगे वो। जैसे कि वन साइडेड एरर के कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। पोस्टिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री इन द लेजर। जर्नल रिकॉर्डिंग तो सही हुई थी, पोस्टिंग के टाइम एक ही लेजर, दोनों लेजर में पोस्टिंग होनी चाहिए थी, एक में ही करी। एक लेजर में अगर गलती है, सिर्फ एक लेजर में अगर गलती है, इट विल ऑलवेज बी अ वन साइडेड एरर। पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। पोस्टिंग पोस्टिंग एक अकाउंट में जब पोस्ट हो रहा था, उसको डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, तो सिर्फ उसी अकाउंट में ही तो गलती होगी। यस और नो? सब वही है। टोटलिंग का एरर हो गया, कैरिंग फॉरवर्ड का एरर हो गया, बैलेंसिंग में गलती हो गई। वन साइडेड, टू साइडेड, दो एस्पेक्ट्स में गलती है, दो एस्पेक्ट्स में गलती है। तो जैसे बताया आपको, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर, कंप्लीट ओमिशन, रिकॉर्डिंग का एरर। तो वो चीज मैं कह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे साथ में ही बता दिया था कि कौन सा वन साइडेड होगा, कौन सा टू साइडेड होगा, क्योंकि इवेंचुअली हमें वही सीखना है कि जब भी आप एरर को रीड करें तो ये देखना कि किस अकाउंट में गलती हुई है, किस किस अकाउंट में गलती हुई है, कि एक ही एस्पेक्ट में एरर है या दो एस्पेक्ट में एरर है, वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। ओके।